कैन रॉबिन्सन है, एक डॉक्टर है, माजूर हैं, और वो उनकी एजुकेशन जो करंटली हिरार्की है पूरी दुनिया में एजुकेशन की, उस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। वो ये कहते हैं कि आवर स्कूल्स आर किलिंग क्रिएटिविटी। यानी बच्चों, आप पूरी दुनिया में किसी भी स्कूल में चले जाएं, वहां पे हायरार्की सब्जेक्ट्स की एक ही है। सिवाय फिनलैंड के और जापानीज चंद स्कूलों के, हर जगह आपको सब्जेक्ट की जो हायरार्की है वो यही नजर आएगी। आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी चले जाएं, आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी चले जाएं, मयार में फर्क होगा, लेकिन सब्जेक्ट्स जो ऑफर करेंगे वो सेम होंगे। तो वो ये कहते हैं कैन रॉबिन्सन, वो कहते हैं हमारे जो मॉडर्न स्कूल्स हैं, दे आर बेसिकली क्रिएटिंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। और वो उनको वो तमाम चीजें सिखा के सिर्फ और सिर्फ उनका काम करते हैं। बेसिकली हम क्रिएटिंग जो क्रिएटिविटी है उसको खत्म कर रहे हैं। इसके लिए वो मिसाल यूं देते हैं कि आप ये कैसे तस्वीर कर सकते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर एक डिफरेंट मेंटल कैपेबिलिटी के बच्चे बैठे हुए हैं, और उन सबको आप मास्टर्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडी, MIS और दीगर में आप उनको मास्टर्स करवाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि बच्चे को जो नेचुरल अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, उसको आप किल करके सबको एक जैसे रोबोटिक आउटकम में क्रिएट करते हैं। एक छोटा सा वो इंसिडेंट शेयर करते हैं कि बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्लासरूम में गया और वहां पे बच्चों, ये याद रखिएगा, छोटे बच्चे ड्राइंग में बड़ा फरहत महसूस करते हैं। तो एक छोटे बच्चों की क्लास थी, वहां पे सबको एक पेपर और कुछ कलर्स क्रेयॉन के दिए और उनसे कहा ड्रॉ, और सबने अपनी मर्जी से जो उनको ड्रॉ करना वो शुरू हो गए। एक बच्ची जो क्लास में कभी भी अटेंशन पे नहीं करती थी, वो हैरत अंगेज तौर पे बहुत बिजी नजर आई। तो मुझे हैरत हुई कि ये बच्ची तो क्लास में कभी अटेंशन इसने पे नहीं की, ऐसा क्या हो गया कि ये बड़ी मसरूफ हो गई। मैं उसके करीब गया और मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग। तो उस बच्ची ने मुझे जवाब दिया, आई एम ड्राइंग गॉड। तो मुझे झटका लगा कि ये बच्ची तो कभी इन्वॉल्व नहीं रही क्लास में, शी इज ड्राइंग गॉड। तो मैंने उससे पूछा कि बट नोबडी सॉ द गॉड, यानी जब कोई चीज किसी ने देखी नहीं है तो वो उसे ड्रॉ कैसे कर सकती है। तो उसने मुझे जो जवाब दिया, इससे आप उस बच्चे की क्रिएटिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने मुझे जवाब दिया, बट दे विल सी इन अ मिनट। यानी इसका मतलब ये है कि हम ये समझते हैं कि हमने अगर कोई चीज देखी नहीं है तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे अफगानिस्तान में दरिया नहीं है, तो वहां के बच्चों को स्पेशली ये बताना कि समंदर या दरिया इस तरह का होता है, टीचर्स को बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हैं कि उनके लिए ये चीज सानवी है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम किसी चीज को देखेंगे तब उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसका ये जो जवाब है, दे विल सी इन अ मिनट, ये पूरी कहानी बयान करता है कि बच्चे सारे टैलेंटेड हैं, सारे पोटेंशियल हैं, लेकिन सारे हर एक काम के लिए नहीं बने हुए होते। मजीद वो आगे एक इंसिडेंट बयान करते हैं कि कॉलेज की एक बच्ची थी जो पढ़ने में, उसका पढ़ने में दिल नहीं लगता था। तो आपको पता है कि अमेरिका में जब बच्चे नहीं पढ़ते, उनका रिजल्ट सही नहीं आता, तो हमारे पाकिस्तान की तरह उसको निकाल के किसी काम में नहीं लगाते, बल्कि बहुत सारे साइको एनालिसिस के पूरे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करवाते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास उसको ले गए और उनसे कहा कि ये हमारी बच्ची पढ़ नहीं रही और इसका जो एकेडमिक आउटकम है बड़ा खराब है। तो उसके बाद वो डॉक्टर ने उससे बातचीत की, उसकी माँ से बातचीत की, और इस दौरान वो जो उनका अपना एक कंक्लूजन था, उससे पहले उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ रूम से बाहर आए। उसकी वालदा को कहा, वालदा रूम से बाहर आ गई, वो बच्ची अकेली उसी कमरे में रही। उस साइकोलॉजिस्ट ने वहां पे म्यूजिक लगा दिया। अच्छा, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में इस बच्ची का, जो बाद में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड डांसर बनी थी, जिसने कई कई जो कॉम्पिटिशन है वो जीते थे, वो बड़ी मशहूर भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो जब वो रूम से बाहर आए और इस साइकोलॉजिस्ट ने वहां पे म्यूजिक जरा तेज आवाज में म्यूजिक लगा दी, तो वो बच्ची अपने हाथ, आपको पता है ना कि जो छोटे बच्चे हैं, आपको उनकी जो इंटरनल जो हैपनिंग है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे रेस्टलेस होते हैं, और ये मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ नौइयत का होता है। तो उस बच्ची को रेस्टलेसनेस शुरू हो गई म्यूजिक सुनते हुए, और 2 मिनट के अंदर शी वॉज ऑन हर फीट। तो इस साइकोलॉजिस्ट ने उनकी वालदा को कहा, शी इज नॉट मेड फॉर एकेडमिक एक्टिविटीज, गो एंड एडमिट हर इनटू अ डांस स्कूल। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये बात समझनी होगी कि हर बच्चा बुक्स के लिए नहीं बना,
हर बच्चा मैट्रिक, इंटर, मास्टर्स की एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं बना। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को एक जरखे जहन के साथ पैदा किया है।